आज मैं अपना एक और अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आप ये समझिए कि ये मार्च महीने की बात है, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, वहाँ पे एक ट्रिप प्लान किया जा रहा था, खाटू श्याम जाने के लिए। लेकिन मेरे पास उस वक़्त बजट नहीं था। मैंने अपनी सेविंग्स जो हैं कहीं इन्वेस्ट कर ली थी। इससे पहले मैंने कभी खाटू श्याम जी का ज़िक्र भी नहीं सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब से मैंने बाबा को जाना। मैं बाज़ार से एक नारियल लेकर के आई, जिसमें मैंने खाटू श्याम जी के लिए एक अर्ज़ी लगाई, और ये सब मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था। तो मैंने अर्ज़ी लगाई कि बाबा, इस वक़्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरे पास बजट होगा तो मैं स्वयं आपके पास आऊँगी। जहाँ पर मैं वर्किंग हूँ, वहाँ से तो टैक्सी को बुक किया जा रहा था, और लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में खर्चा होना था पर पर्सन का, जो सिर्फ़ ट्रैवलिंग का होना था। जो लोग जा रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि वहाँ कोई खुद नहीं जाता, वहाँ बाबा खुद बुलाते हैं। मेरे मन में ये बात बैठ गई, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कर्म अभी जो हैं उदित नहीं हुए हैं इस रूप में कि मैं जो हूँ बाबा के दर्शन कर सकूँ, क्योंकि ये सब तो सच में ही शुभ कर्मों का फल होता है। बाबा के लिए अर्ज़ी लगा दी, और बस बाबा के आगे अपना मन खोल दिया। उसी दिन साईं सचरित्र को यूँ ही खोल दिया, बीच में से एक पन्ना निकलता है, जिसमें एक प्रसंग निकलता है, जिसमें ज़िक्र किया जाता है कि किसी को कहीं जाना था, और वो बोलते हैं कि मेरे पास जाने के लिए जो है किराया पर्याप्त नहीं है, तो मैं वहाँ से आगे कैसे जाऊँगा? तो उसमें साईं बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। मैंने बस यही लाइन पढ़ी कि चिंता मत करो, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। ये मैंने पढ़ा, और मुझे 2 पल को लगा कि मुझे यही पेज क्यों खोलना था, और मैंने यही क्यों पढ़ा। उसके बाद मैं इस बात को भूल गई। तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने वर्किंग एरिया में जाती हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो जाने वाले यात्री थे, वो कह रहे थे कि हमें जो है एक और पर्सन की ज़रूरत है। लास्ट में घूमते-फिरते बात मुझ तक पहुँची, और मैंने कहा मेरे पास तो बजट ही नहीं है। तो जो हमारे सीनियर है, एचओडी समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि आपका किराया मैं दे दूँगी, और आप मुझे बाद में पे कर देना। इतना ही कहना बाकी था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, और अगर मैं खुद से सोच भी रही थी कि मैं मना कर दूँ, मुझे वो कहते हैं कि मैम आपको बुलावा आया है, आपको नहीं रुकना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ये मुझसे कह रहे हैं, और मैं खाटू श्याम गई। सच में बोलूँ, सभी की जेब में जो थे ना पैसे थे, मैं घर से सिर्फ़ 2000 रुपए लेके निकली थी, और वो भी मैंने अपनी मम्मा से लिए थे। वो 2000 में मैंने खाटू श्याम की यात्रा देखी, और मैं नहीं बता सकती कि मैं भगवान की कितनी ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पर अपने पास बुलाया। ऐसे दर्शन जो है सभी को प्राप्त नहीं होते। अरसे लग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए सच्चे मन से जब हम कुछ भी माँगते हैं ना, वो पुकार वो ज़रूर सुनते हैं। फिर चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे साईं बाबा हो, या फिर जो भी रूप में आप भगवान को मानते हो, ये सत्य है। ओम साईं राम, जय श्री श्याम।